आज 6 जून 2026। आज का दिन इतिहास में दर्ज है। 42 साल पहले आज ही के दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और आज 2026 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तान समर्थक नारे गूंजे, पोस्टर लगे और पंजाब में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। पंजाब से ही एक और दर्दनाक खबर। फिरोजपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। बिहार में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जेड+ सुरक्षा छीन ली गई। घर के बाहर गार्ड पोस्टर खाली हो गए। और खेल जगत से एक ऐतिहासिक खबर। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानंद ने नॉर्वे चेस जीतकर इतिहास रच दिया। मैग्नस कार्लसन को दोनों क्लासिकल गेम्स में हराया। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। ऑपरेशन ब्लू स्टार। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर में घुसे उग्रवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। जरनैल सिंह भिंडरावाला उस ऑपरेशन में मारे गए। अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा। आज उस ऑपरेशन की 42वीं बरसी है। आज अमृतसर के श्री अकाल तख्त साहिब पर जरनैल सिंह भिंडरावाला की तस्वीरें और पोस्टर वितरित किए गए। खालिस्तानी समर्थक नारे लगाए गए। इस घटनाक्रम को देखते हुए पंजाब पुलिस ने अमृतसर में हाई अलर्ट जारी किया। स्वर्ण मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात रहे। शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। वाहनों की विशेष जांच की गई। धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। पुलिस आयुक्त ने कहा, शांति बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम किसी भी अप्रिय घटना को होने नहीं देंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब के इतिहास की सबसे संवेदनशील तारीखों में से एक है। हर साल इस दिन याद, दर्द और राजनीति एक साथ उभरती है। यह तारीख सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन की याद नहीं है, यह उन सवालों की भी याद है जो आज भी अनुत्तरित है। सिख समुदाय के जख्म आज भी भरे नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी संवेदनशीलता के साथ इस तारीख को याद किया जा रहा है और प्रशासन की कोशिश है कि माहौल शांत बना रहे। और पंजाब से ही एक और दुखद खबर आई। फिरोजपुर फाजिल्का हाईवे पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 11 से अधिक घायल हो गए। एक पिकअप वैन जिसमें 15 से अधिक लोग सवार थे, जलालाबाद में एक कार्यक्रम में जाने वाले बेरे और कामगार एक खड़े कंटेनर ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घायलों को गुरुहरसाई, जलालाबाद और फारीकोट के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पंजाब एमएलए फौजा सिंह सरारी ने कहा, राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को पूरा इलाज का खर्च देगी। अब बिहार से एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम। बिहार सरकार ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जेड+ सुरक्षा वापस ले ली है। यह फैसला राज्य के वीआईपी सुरक्षा बंदोबस्त की व्यापक समीक्षा के बाद किया गया। आज सुबह पटना में लालू राबड़ी के आवास के बाहर के दृश्य चौंकाने वाले थे। गार्ड पोस्ट खाली थे, छांव वाली सीटें सुनसान थी, प्रवेश द्वार पर कोई नहीं था। अब लालू और राबड़ी देवी को बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस यानी बीएसएपी से सुरक्षा मिलेगी। इसमें 2 से 8 बीएसएपी हाउस गार्ड, पटना डिस्ट्रिक्ट फोर्स के 2 बॉडीगार्ड और 1 पायलट व बुलेट प्रूफ कार शामिल होगी। इस समीक्षा में लालू के बड़े बेटे जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव की वाई कैटेगरी सुरक्षा भी वापस ले ली गई। आरजेडी इस फैसले से बेहद नाराज है। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी सुरक्षा हटाना राजनीतिक प्रतिशोध है। विपक्ष का आरोप है कि यह कदम सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार का राजनीतिक बदला है। सरकार का पक्ष है यह थ्रेट प्रोटेक्शन रिव्यू के आधार पर रूटीन प्रशासनिक निर्णय है। गौरतलब है कि यह सब उस वक्त हो रहा है जब राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने सीएम को चुनौती दी थी, हिम्मत है तो जबरदस्ती निकालो। अब एक ऐसी खबर जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। 18 साल के आर प्रज्ञानंद ने शतरंज की दुनिया में इतिहास रच दिया। ओस्लो में 25 मई से 5 जून तक चले नॉर्वे चेस 2026 टूर्नामेंट में प्रज्ञानंद ने ओपन सेक्शन जीता। इस जीत के साथ वो नॉर्वे चेस जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। यह सफर आसान नहीं था। राउंड 5 और 6 में लगातार 2 हार के बाद प्रज्ञानंद ने जबरदस्त वापसी की। राउंड 7 से 10 तक लगातार 4 जीते। इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को दोनों क्लासिकल गेम्स में हराया, एक बार व्हाइट से और एक बार ब्लैक से। एक ही टूर्नामेंट में कार्लसन को 2 बार क्लासिकल चेस में हराने वाले वो पहले खिलाड़ी बने। ये कारनामा इसलिए और बड़ा है क्योंकि मैग्नस कार्लसन को शतरंज का गॉड कहा जाता है। उन्होंने एक टूर्नामेंट में 2 बार क्लासिकल चेस को हराने अकल्पनीय माना जाता था। प्रज्ञानंद ने 2025 में टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट भी प्लेऑफ में जीता था और अब 2026 में नॉर्वे चेस। 2023 में उन्होंने FIDE वर्ल्ड कप फाइनल में कार्लसन को रोका था। 2025 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में गुकेश को चुनौती दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रज्ञानंद को बधाई दी। देश भर में शतरंज प्रेमियों में जश्न का माहौल है। यह सिर्फ एक खेल की जीत नहीं है, यह भारत की उस पीढ़ी का प्रतीक है जो चेस बोर्ड पर दुनिया को चुनौती दे रही है। भारत के युवा खिलाड़ी शतरंज की दुनिया को बदल रहे हैं। अब राजनीति और प्रशासन की बड़ी खबरें। कर्नाटक के सीएम DK शिवकुमार की नई सरकार ने आज अपना पहला बड़ा काम किया। आज दोपहर 12:45 बजे 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हुआ। जी परमेश्वर को रेवेन्यू और स्पोर्ट्स, युवा नेता प्रियांक खड़गे को होम मिनिस्टर इंटेलिजेंस मिला। हालांकि
कल जो मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने इस्तीफा दिया था, उनका मामला अभी भी सुलझा नहीं है। सीएम ने कहा कि ये बातचीत जारी है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खन्नाल आज अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा के दूसरा दिन है। आज उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, जल संधि, व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब नेपाल चाइना और नेपाल इंडिया संबंधों पर दुनिया की नजर टिकी है। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा में छात्रों को बड़ी राहत दी है। 12वीं रिवॉल्यूशन और वेरिफिकेशन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख, जो पहले 6 जून आधी रात थी, अब उसे बढ़ाकर 7 जून आधी रात तक कर दिया है। सीबीएसई ने कहा, छात्रों को प्रक्रिया पूरी करने का अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, वे सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब आज की कुछ और जरूरी खबरें। पुतिन का फिर भारत की तारीफ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करता है, यह उसकी ताकत है। डीयू प्रोफेसर की हत्या। दिल्ली के ईस्ट दिल्ली में एक 49 वर्षीय डीयू प्रोफेसर का शव उनके बंद कमरे में मिला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच जारी है। जंतर मंतर पर हाई अलर्ट। सोशल मीडिया पर चर्चित कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंचे। जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर राजधानी में हाई अलर्ट। शी जिनपिंग का उत्तर कोरिया दौरा। 8 जून से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 2 दिवसीय उत्तर कोरिया दौरे पर जाएंगे। परमाणु तनाव के बीच यह दौरा बेहद अहम होगा। श्रीलंका फायर अपडेट। कल श्रीलंका के वृद्धाश्रम में लगी आग की जांच जारी है। मृतकों की संख्या 12 पर स्थिर। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। आज फिरोजपुर में 9 लोगों की मौत ने एक बार फिर उस पुराने सवाल को सामने ला दिया है, भारत की सड़कें कितनी सुरक्षित है। आज का हादसा। एक पिकअप वैन जो बिना रोशनी के सड़क पर खड़े एक सेंटर ट्रक से टकराई। रात का अंधेरा, खड़ा वाहन और रफ्तार, यह 3 चीजें मौत का सबब बनी। यह पैटर्न हर बड़े हाईवे पे हादसे में दिखता है। खड़े ट्रक, रात में बिना रिफ्लेक्टर, सबसे बड़ा खतरा। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, भारत में हर साल 1.7 लाख से अधिक लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं। हर 4 मिनट में एक मौत। पंजाब के हाईवे पर खड़े वाहनों की यह समस्या नई नहीं है। सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई गई, लेकिन इन्फोर्समेंट कितनी है, यह सवाल बना हुआ है। 9 लोग आज अपने घर नहीं लौटे। वे एक शादी में काम करने जा रहे थे। उनके परिवार आज उनका इंतजार कर रहे हैं। इस दर्द की कीमत। क्या हम हाईवे सेफ्टी को लेकर सीरियस होंगे, या फिर अगली बार भी सिर्फ मुआवजा और जांच?